गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम पढ़ेंगे द थर्ड लेवल। ये जो है जैक फिनी द्वारा लिखा गया है। आइए शुरू करते हैं। द प्रेसिडेंट ऑफ द न्यूयॉर्क सेंट्रल एंड द न्यूयॉर्क न्यू हेवन एंड हार्टफुल रेल स्टोर्स। जो प्रेसिडेंट्स हैं न्यूयॉर्क सेंट्रल के और न्यूयॉर्क न्यू हेवन और हार्टफुल रोड्स के, ये मतलब ये आपका किसी राष्ट्रपति की बात नहीं हो रही है। ये रोड्स के जो न्यूयॉर्क सेंट्रल है रोड और न्यूयॉर्क और न्यू हेवन एंड हार्टफुल रोड्स के हैं, उसके जो प्रेसिडेंट हैं विल स्वीयर, वो कसम खाएंगे ऑन ए स्टैक ऑफ टाइम टेबल, जो उनका टाइम टेबल है, जैसे कब ट्रेन कब छूटती है, क्या वो लोग इस बात पे वो लोग कसम खाएंगे कि दैट देयर आर ओनली टू, कि केवल दो हैं। ये लोग कसम खाएंगे कि जो सेंट्रल ए न्यूयॉर्क सेंट्रल है वहाँ जो थर्ड वो आपका जो लेवल है वहाँ केवल दो ही लेवल है। दो लेवल का मतलब जो होता है आपका जो अंडरग्राउंड रेलवे स्टेशन वहाँ जो होता है, तो ये जो यहाँ के प्रेसिडेंट्स हैं वो खाएंगे कसम कि यहाँ केवल दो है। बट आई से देयर आर थ्री, लेकिन मैं कहता हूँ कि वहाँ तीन है, तीन लेवल है, वहाँ तीन लेवल है। अब देखिए, बिकॉज आई हैव बीन ऑन द थर्ड लेवल ऑफ ग्रैंड सेंट्रल, क्योंकि मैं ग्रैंड सेंट्रल के तीसरे लेवल पे गया हूँ। ग्रैंड सेंट्रल जो स्टेशन है मैं उसके तीसरे लेवल पे जा चुका हूँ, पहुँच चुका हूँ। यस आई हैव टेकन द ओबीवियस स्टेप, यस मैंने वहाँ किया, मैंने मुझे पूरा याद है, ओबीवियस है, स्पष्ट है मुझे, ओबीवियस स्टेप है। टेकन मैं वहाँ चला हूँ, फिरा हूँ, घुमा बता रहे हैं। आई टॉक टू ए साइकाट्रिक फ्रेंड ऑफ माइन, मैंने मेरा एक दोस्त था, मैं इस सब जब बातें कर रहा था उनमें से मेरा एक दोस्त था साइकाट्रिक, मैंने इसके विषय में, थर्ड लेवल के विषय में उसको बताया। आई टोल्ड हिम अबाउट द थर्ड लेवल एट ग्रेट सेंट्रल स्टेशन, मैंने उससे बताया कि जो ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन है उस पर तीन लेवल है, अबाउट तीसरे लेवल के विषय में। एंड ही सेड इट वाज वॉकिंग ड्रीम बीस फुलफिलमेंट, और उसने कहा कि ये तुम्हारा जो है एक वॉकिंग ड्रीम है, जैसे हम होते हैं, कहने का मतलब नहीं, हम इमेजिनेशन करते हैं कि काश ऐसा होता ऐसा होता, तो इसी कह रहा है कि तुम्हारा ये ड्रीम है जो लग रहा है कि फुलफिल हुआ है। ही सेड आई वाज अनहैप्पी, उसने कहा कि मैं खुश नहीं हूँ। दैट मेड माई वाइफ काइंड ऑफ मैड, और ये बात जब मेरी पत्नी सुनी तो उसे काफ़ी अच्छा नहीं लगा कि ये क्यों खुश नहीं है, क्या बात है इनको। बट ही एक्सप्लेन्ड, परंतु उसने एक्सप्लेन किया कि ही मीन द मॉडर्न वर्ल्ड इज़ फुल ऑफ इनसिक्योरिटी, फियर, वार, वरी एंड ऑल रेस्ट ऑफ इट, लेकिन उसने समझाया कि जो मॉडर्न वर्ल्ड है वो वरी से, चिंताओं से और सभी प्रकार के तनाव से जो होता है भरा हुआ है। एक डर सा लगा हुआ है कि किसी को जॉब छूटने का डर, किसी को दूसरा डर, इस प्रकार के डर जो है मॉडर्न वर्ल्ड भरा हुआ है। एंड आई जस्ट वॉन्ट टू स्पीक, और मैं इससे जो है बचना चाहता हूँ, कि जो राइटर साइकेट्रिक फ्रेंड कर रहा है कि तुम इन सब चीज़ों से बचना चाहते हो, इसलिए जो तुम इमेजिन में खोए थे और तुम्हारी इमेजिनेशन जो है जैसे तुम्हें लग रहा है कि फुलफिल हुई है। उसके बाद जो होता है, एवरीबडी आई नो वांट्स टू स्पीक, प्रत्येक लोग जिसे मैं जानता हूँ सभी लोग जो होता है बचना चाहते हैं डर से, वार से, इनसिक्योरिटी जो है, उनको किसी चीज़ से डर जो है इससे सबसे बचना चाहते हैं। प्रत्येक व्यक्ति जो है बचना चाहता है जिन्हें मैं जानता हूँ। बट दे डोंट वांडर डाउन इनटू एनी थर्ड लेवल एट ग्रेट सेंट्रल स्टेशन, लेकिन वो किसी थर्ड ग्रेट सेंट्रल स्टेशन पे नहीं गए हैं। बट दिस इज रीजन ही सेड माई फ्रेंड्स ऑल एग्रीड, यही रीजन है उसने कहा, और मेरे फ्रेंड्स भी सभी सहमत के, तुम जो है बचना चाहते हो ये सब बातों से, इसलिए तुमने जो है हम थर्ड लेवल पे पहुंच गए। थर्ड लेवल का मतलब तुम्हारी एक काल्पनिक चीज़ें हैं, सोच है। एवरीथिंग पॉइंट्स टू इट दे क्लेम्ड, वे लोग कहते हैं कि जो जब ये सब चीज़ें जो इसी की तरफ पॉइंट आउट करती हैं कि जो है ये सब चीज़ें, आदमी जो होता है डर से भरा हुआ है, इसलिए जो होता है वो अपनी जो होता है तरह तरह की इमेजिनेशन करता है, कभी उसको लगता है कि सब फुलफिल हो रही हैं, तो सब कुछ जो है इसकी तरफ पॉइंट आउट करती हैं, वे सब दावा करते हैं। माई स्टैम्प कलेक्टिंग फॉर एग्जाम्पल, जैसे कि तुम्हारा वो बता रहे हैं कि तुम्हारा जो स्टैम्प कलेक्टिंग का काम है, दैट इज़ टेम्प्रेरी रिफ्यूज़ फ्रॉम रियलिटी, ये टेम्प्रेरी रिफ्यूज है तुम्हारा रियलिटी से बचने का। वेल मे भी हो सकता है,
बट माई ग्रैंड फादर डिड नॉट नीड एनी रिफ्यूज़ फ्रॉम रियलिटी। लेकिन मैं जब राइटर कह रहा है कि लेकिन मेरे ग्रैंड फादर को ऐसी रियलिटी से बचने की क्या ज़रूरत है, क्योंकि थिंग्स वर वेरी प्रेटी नाइस पीसफुल, क्योंकि उनके समय तो चीज़ें बहुत अच्छी थी और पीसफुल थी। इन हिज डे फ्राम ऑल आई ईयर, जैसा कि मैं सुनता था उनसे। एंड ही स्टार्टेड माई कलेक्शन, और जो कलेक्शन वो करते थे उन्हीं से मैं ये सब चीज़ें जो है मैंने भी सीखा है। ही स्टार्टेड, उन्होंने ये सब शुरू किया है और मैं भी यही काम करता हूँ। माई कलेक्शन इट इज़ नाइस कलेक्शन टू, और ये नाइस कलेक्शन होता है। ब्लॉक ऑफ फोर ऑफ प्रैक्टिकली एवरी यूएस इशू, और कह रहे हैं कि मतलब जब टिकट पास होता था तो एक एक पे जैसे 4-4 टिकट होते, तो जो यूएस इशू करता था ये टिकट, उसको जो होता है ये लोग एक टिकट जो है चार, मतलब एक ही टिकट को 4 ब्लॉक, जैसे कहने का मतलब जो होता है 4 टिकट एक ही साथ खरीद लेते थे एक ही टिकट को, और इसको फर्स्ट डे कवर्स एंड सो ऑन। प्रेसिडेंट रूजवेल्ट कलेक्टेड स्टैम्प टू, तुम जानते हो कि जो प्रेसिडेंट रूजवेल्ट हैं वो भी स्टैम्प कलेक्ट करते थे। एनीवे हियर इज व्हाट हैपेंड टू एट ग्रैंड सेंट्रल। एनीवे कुछ भी हो, अब बताते हैं कि क्या घटित हुआ ग्रैंड, कैसे क्या हुआ इस ग्रैंड सेंट्रल पे। वन नाइट लास्ट समर, एक नाइट, एक रात, पिछली रात समर, जैसे पिछली बार पिछली गर्मी में वो बता रहे हैं कि वन नाइट लास्ट। आई वर्ड लेट एट द ऑफिस, मैं ऑफिस में देर रात तक काम किया। आई वॉज इन हरी टू गेट अप टाउन टू माई अपार्टमेंट, मैं जल्दी में था अपने अपार्टमेंट पहुंचने के लिए। सो आई डिसाइडेड टू टेक द सबवे फ्रॉम ग्रैंड सेंट्रल, इसलिए मैंने डिसाइडेड किया कि मैं, जैसे बम्बई में नहीं होती है लोकल ट्रेनें चलती हैं, तो मैंने सोचा कि ग्रैंड सेंट्रल से मैं एक सबवे ले लूँ, सबवे के द्वारा चलूँ। उसके बाद इट इज़ फास्टर देन बस, क्योंकि जो ये बस से जो है फास्टर होती है। नाउ आई डिड नॉट नो वाई दिस शुड हैव हैपेंड टू मी, मैं नहीं जानता हूँ कि क्यों चीज़ें मेरे साथ घटित हुई। आई एम जस्ट एन ऑर्डिनरी गई, मैं एक साधारण सा आदमी हूँ। और उसके बाद मेरा नाम चार्ली है, 31 ईयर्स, और मेरा जो उम्र 31 ईयर्स ओल्ड। आई वॉज बियरिंग ए टैन गार्डियन सूट, मैं पहना हुआ था एक टैन गार्डियन सूट, देखिए जैसा कि आप चित्र में देख रहे हैं। एंड स्टार हैट, एक इस जो हैट पहने हुए यही हैट विथ फैंसी बैंड। आई पास ए डजन मैन, मैंने एक दर्जन आदमियों को पास किया मतलब गुजरा वहाँ से। जब मैं गुजर रहा था एक दर्जन आदमी थे, हु लुक्ड जस्ट लाइक मी, जो मेरी ही तरह पहने हुए थे। एंड आई वॉज नॉट ट्राइंग टू escape फ्राम एनीथिंग, मैं नहीं प्रयास कर रहा था ये किसी चीज़ों से बचना। आई जस्ट वॉन्टेड टू गेट होम टू लुइसा माई वाइफ, मैं केवल अपने घर पहुंचना चाहता था, अपनी पत्नी के पास, लुइसा के पास। आई टर्न इन टू ग्रैंड सेंट्रल फ्राम वांडरविट एवेन्यू से, और मैं जो घूमा ग्रैंड सेंट्रल में, फ्राम कह रहा कहाँ से, वंडर बिल्ट एवेन्यू से। एंड वेंट डाउन द स्टेप ऑफ द फर्स्ट लेवल, और मैं फर्स्ट लेवल की तरफ जो स्टेप जाती हैं उसकी तरफ गया। वेयर यू टेक ट्रेन्स लाइक द 20th सेंचुरी, जहाँ से तुम 20th सेंचुरी की तरह ट्रेन पा सकते हो। देन आई वॉक डाउन अनदर फ्लाइट टू सेकेंड लेवल, और मैं तब गया उसके बाद दूसरी फ्लाइट, मतलब दूसरी बार जो तब गया तो सेकेंड लेवल पे गया। वेयर द सबर्बन ट्रेन लीव फ्राम, जहाँ से वो लोकल ट्रेनें जो होती हैं छूटती हैं। डग्ड इनटू द आर्चर डोरवे, और मैं झुका आर्चर डोरवे में। हीरिंग फॉर द सबवे, सबवे मतलब उस लोकल ट्रेन के लिए। एंड गो लॉस, और गाट लॉस, और खो गया वहीं। दैट इज ईजी टू डू, ये तो सिंपल सी बात है, वहाँ ईजी होता है, क्या होता खो जाना। अब क्या बात है, आई हैव बीन इन, मैं अंदर गया, एंड आउट ऑफ ग्रैंड सेंट्रल 100 ऑफ टाइम्स, और मैं जो है मैं अंदर गया हूँ और आउट ऑफ उससे 100 बार बाहर हुआ हूँ। बट आई एम ऑलवेज बम्पिंग इंटू न्यू डोरवे स्टेयर कॉरिडोर्स, लेकिन जब मैं बार बार जा रहा था एक नए डोरवे पे पहुँचता, स्टेयर्स पहुँचता और कॉरिडोर पे पहुँच जाता। वंस आई गॉट इनटू ए टनल, एक बार मैं टनल में गया था, बता रहा है कि पिछली बात को, एक बार मैं एक टनल में चला गया था। अबाउट ए मील लॉन्ग, वो 1 मील लंबा था। आई केम आउट इन द लॉबी ऑफ रिजोल्ट होटल, और मैं उससे जब निकला तो मैं पहुंच गया था रिजोल्ट होटल की लॉबी में। अनदर टाइम की कोई बात बता रहा है कि आई केम अप इन एन ऑफिस बिल्डिंग और 46 स्ट्रीट, और एक बार गया था मैं आया था कहाँ, एक ऑफिस बिल्डिंग थी 46 स्ट्रीट में 3 ब्लॉक अवे। उस ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन जो था वो जो थर्ड, वहाँ से मैं 3 ब्लॉक बिल्डिंग दूर पहुँच गया था जब उसमें गया था। सम टाइम आई थिंक ग्रैंड सेंट्रल इज़ ग्रोइंग लाइक ए ट्री, कभी कभी तो मैं सोचता हूँ जो ग्रैंड सेंट्रल है वो पेड़ की तरफ बढ़ रहा है। पुशिंग आउट न्यू कॉरिडोर स्टेयरकेस लाइक रोड, और जो होते उसकी जो कॉरिडोर्स हैं और स्टेयरकेस है वो जड़ की तरफ जो होता है निकलती चली आ रही हैं।
उसके बाद देयर इज़ प्रोबेबली लॉन्ग टनल दैट नोबडी नो अबाउट, हो सकता है कोई लॉन्ग, देयर इज़ प्रोबेबली संभवतः एक लॉन्ग टनल था, दैट नोबडी नो अबाउट, जिसको कोई नहीं जानता है। इट्स ए अंडर द सिटी राइट नाउ ऑन इट्स वे टू टाइम्स स्क्वायर, जो ये जाता है टाइम स्क्वायर की तरफ, एंड द मे भी हो सकता है सेंट्रल पार्क की तरफ, एंड मे भी हो सकता है बिकॉज सो मेनी पीपल थ्रू द ईयर्स ग्रैंड सेंट्रल हैज़ बीन एग्जिस्ट, क्योंकि जो होता है इस वर्षों से ग्रैंड सेंट्रल जो एग्जिस्ट कर रहा है ना, तो ये जो होता है उसी बता रहे बहुत से लोग ऐसा, ए वे आप स्केप, हो सकता है ये बचने का एक तरीका हो। आई गॉट इन टू, मे बी दैट इज़ हाउ अ टनल आई गॉट इन टू, बट आई नेवर टोल्ड माई साइकाट्रिक फ्रेंड अबाउट दैट आइडिया, लेकिन मैं ये सब चीज़ों को अपने फ्रेंड्स को नहीं बताया। द कॉरिडोर आई वॉज इन बिगिन एंग्री लेफ्ट, जो कॉरिडोर जब मैं शुरू किया था शुरू में, एंग्री लेफ्ट मुड़ा हुआ था, एंड स्लैंटिंग डाउनवर्ड्स, थोड़ा सा झुका हुआ, एंड आई थॉट दैट वाज रॉन्ग, मैंने सोचा एक गलत है, बट आई केप्ट ऑन वॉकिंग, लेकिन मैं चलता रहा। ऑल आई कुड हियर वॉज इम्प्ली साउंड ऑफ माई ओन फुट स्टेप, जो कुछ भी मैं सुन सकता था केवल वो साउंड थे मेरे फुट स्टेप्स के। आई डिड नॉट पास ए सोल, और वहाँ जब मैं ए थर्ड लेवल पे था तो मैंने एक आदमी को भी नहीं वहाँ पास किया देखा। देन आई हर्ड ए स्टार्ट ऑफ हेलो रोर ए हेड द मीन्स ओपन स्पेस, तब मैंने सुना एक प्रकार का हेलो कोई रोर आवाज़, दैट मीन्स ओपन स्पेस एंड पीपल टॉकिंग, लोग बात कर रहे हैं। द टनल टर्न शार्प लेफ्ट, जो टनल था वो घूम गया शार्प लेफ्ट। आई वेंट डाउन ए शार्ट फ्लाइट ऑफ स्टेयर, कम आउट द थर्ड लेवल एट ग्रेट सेंट्रल स्टेशन पर, मैं आ गया ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन पर। फॉर ए जस्ट ए मोमेंट आई थॉट, मैंने एक क्षण के लिए सोचा, आई वॉज बैक ऑन द सेकेंड लेवल, कि मैं सेकेंड लेवल पे हूँ, बट आई saw द रूम वॉज स्मॉलर, लेकिन जब मैं वहाँ पहुँचा जो रूम था वो स्मॉलर था। देयर वॉज फीवर टिकट विंडोज, वहाँ केवल कुछ ही टिकट्स की विंडोज़ थी। ट्रेन गेट्स थे, एंड इन्फॉर्मेशन बूथ इन द सेंटर में वॉज वुड का था, ओल्ड लुकिंग था और पुराना दिख रहा था। एंड द मैन इन द बूथ वोर ए ग्रीन आई सेट, और जो मैन था बूथ पे वो पहना हुआ था एक ग्रीन आई सेट चश्मा जैसे, एंड लॉन्ग ब्लैक स्लीव प्रोटेक्टर्स, और लॉन्ग ब्लैक स्लीव कोई प्रोटेक्टर था सुरक्षा करने वाला। द लाइट वर डीम, जो लाइट्स थी वो डीम थी, एंड स्टार्ट ऑफ फ्लिकरिंग, और जो था चुक चुक के बर रही थी। देन आई सा वाई दे वर ओपन फ्लेम गैस लाइट, और मैं समझ गया कि क्यों वो लोग जो है ओपन फ्लेम गैस लाइट में हैं।